नमस्कार दोस्तों, आज वाली वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी को हम देखेंगे। इसमें लासा और मासा चैप्टर हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे कल वाली वीडियो में हम लोगों ने शुरू के जो जरूरी 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज वाली वीडियो में जो बचे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। उनमें से एक ये है कि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 48 और 8 है। अगर पहली संख्या आपको 24 दी गई हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका और कुछ नहीं करना है। एक साधारण सा फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब ये सूत्र आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या करना है, आपको लासा आपको दिया गया है 48, मासा आपको दिया गया है 8, इसी में मान रख दो, बराबर पहली संख्या आपको दी गई है 24। तो दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या आपको मान लो कि x है, a है, b है, d है, कुछ भी मान लो, या नहीं भी मानो तो भी आप इसको निकाल सकते हो। तो चलो हमने मान लिया x, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 48 गुणे 8 बटे, ये इधर आएगा तो बटे में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, 24 हो गया। अब इसको हमें सरल कर लेना। सरल कैसे करेंगे, 8 × 9 8, 8 × 24, 3 × 9 3, 16 × 48। तो मतलब ये कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो मतलब हमारी पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या हमारी 16 है। देख लो ऑप्शन में टिक मार कर आप आगे बढ़ जाओ। तो अभी अगला आपका एक क्वेश्चन है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। ठीक है, अब ये सवाल हमें कैसे लगाना है, तो पहले जो ये 7, 12, 16 लिखा गया है, 7, 12 और 16, इसका हमें पहले लासा निकाल लेना है। तो लासा निकालोगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें शुरुआत, लासा में एक चीज़ ध्यान देना, लासा जब भी निकालना हो शुरुआत हमें 2 से करना है। तो यहाँ 7 रहेगा, ये आ गया 6, ये आ गया 8। अब फिर से 2 से काटेंगे तो ये 7 ऐसे ही रहेगा, ये आ गया 3, ये आ गया 4। फिर से यहाँ पर 2 से काटेंगे, अभी भी कटेगा, 3, 2, अभी भी 2 से कटेगा, तो यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1। अब क्या करना है, एक बार 7 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा। तो ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब इसको काटेंगे तो सब 1 1 1 हो गया। तो अब इसका लासा हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, गुणे 7 गुणे 3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनाई 4, दूनाई 8, दूनाई 16, 16 3 48, 48 गुणे 7, 48 गुणे 7 करना है। तो अभी कितना हो गया, 8 7 56, हासिल 5, 8 7 चौके 28 और 5 35, 336 आ गया। अब क्या करना है कि इसके सवाल के हिसाब से 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को इन तीनों से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष हमारा 4 बचे। तो अब ये क्या करना है, जो यहाँ लासा निकालने के बाद आया, इसको हमें जो दिया है 1856, तो हमें 1856 से इसको भाग दे देना। अब कैसे करेंगे, 1856 से 336, इसका हमें भाग देना है। अब भाग देंगे तो हमें क्या होगा कि पहले 1800 है ना, तो इसको हमें लगभग ये मान चलो कि 6 3 18 तो नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 ले जाओ तो कितना होगा, 5 छक्के 30, और फिर ये आ गया ये 3 और 5 तिहाई 15, 3 18, यहाँ 8 आएगा, और फिर 5 तिहाई 15, 15 1 16। तो ये हो गया 1680। इसको घटाओगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, 1 आएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो गया, यहाँ 7 है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ गया। ठीक है, अब ये शेषफल आ गया 176। अब इसमें सवाल में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में, ये है ना 47, प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो हमें क्या करना है, इसी में से 4 को हमें माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, 176।
72, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे ही आप देखना टिक मारो, बिल्कुल मस्त आगे बढ़ो, आपको कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। बस ये ध्यान देना कि हर एक स्टेप को प्रॉपर आपको फॉलो करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। किसी भी स्टेप को आप बाईपास कर दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गलती का सामना करना पड़ेगा, आप गलत उत्तर लगाकर चले आओगे। स्टेप बाय स्टेप लगाओगे तो आपको कहीं भी गलत नहीं होगा। अब एक सवाल है दोस्तों, ये आपका 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ा नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की कितनी संख्या होगी? तो अभी इसका हमें क्या करना है, इसका हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसका हमें मासा निकाल लेना है, बस तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें बकरियां जो दी गई हैं 105, गधे 140, मतलब 105 बकरी हो गई, गधे हो गए हमारे 140, और तीसरा है हमारा 175 गाय। तो इन तीनों संख्या का जो है हमें सीधे सीधे मासा निकाल लेना है, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, चूंकि ये एक टर्म्स एंड कंडीशन इसका पढ़ो, मतलब सवाल पढ़ोगे तो आपके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ लिखा प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, तो इसमें क्या करना है, इसमें बस केवल इसका मासा निकाल लेना है। सवाल अभी ढंग से पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, आप अच्छे से उसको पढ़ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसका मासा हमें निकालना है, तो क्या होगा, जैसा कि हमने पहले सवाल में भी बताया था कि सबका लासा निकालो सीधे। 105 का निकालोगे तो कितना होगा हमारा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, ये कट जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9, 1 और 3 पचे 15। अब इसको हमें 5 से काटना है, तो 5 सते 35, फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया। ठीक है, अब 140 को काटो, 140 को काटोगे 2 से आएगा तो 70, फिर 2 से आया 35, फिर 3 से आया तो 3 से तो कटेगा नहीं, अभी ये सीधे 5 से कटेगा। 5 से काटो तो यहाँ 7 आ गया, फिर अभी 7 से काटोगे तो 1 आ गया। तो 175 को ऐसे ही काट दो, तो 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, 2 नहीं कटेगा, सीधे सीधे ये 5 से ही कटेगा। तो 5 से काटोगे तो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 2 25, 50 25, फिर यहाँ 5 से काटोगे तो कितना होगा, ये 5 सते 35, फिर 7 से काटोगे तो 1 आ गया। अब हमें ध्यान ये देना है कि जैसे हमारा 105 में इसका गुणनखंड क्या है, 105 का ऐसे लिखो, 105 का 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब 140 का हमारा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर हमारा 175 का कितना है, 5 गुणे 5 गुणे 7। अब हमें क्या करना है कि तीनों में हमारा जो फैक्टर सब में हो, मतलब जो गुणनखंड तीनों में हो, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मतलब 2 तीनों में नहीं है, 3 नहीं है, 5, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, तो मतलब एक तो हमारा 5 हो गया, गुणे लगाओ। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 कर दो, तो कितना हो गया, 7 पचे 35। तो मतलब एक बार में उस नाव पर वो जो भी नाविक रहेगा, एक बार में 35 जानवर को लेकर वो जाएगा। ठीक है, अब यही आपका 35 अब आपका उत्तर हो गया। तो अभी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल हमारा क्या है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, मतलब रेड लाइट जो लगती है ना, रेड लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ में 8:20 पर बदली गई हों तो वह एक साथ कितने बजे बदलेंगी। मतलब अब एक साथ में बोल रहा है, मतलब यदि वह एक साथ में 8:20 पर बदली गई हो तो फिर से एक साथ में कितने बजे बदलेंगी। तो मतलब अब हमें इसका सीधा सीधा लासा निकाल लेना है। मतलब कितना है, 48 है, 72 है, 108 है, तो 48, 72 और 108 तीनों का हमें लासा निकालना है। लासा निकालोगे तो ये 2 से पहले कटेगा, तो ये हो गया 24, ये हो गया 36, ये हो गया आपका 2 पंचे 10, 54,
फिर आप 2 से काटोगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 18 और ये हो गया 27। फिर आपको 2 से काटना है तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 27। फिर आपको 2 से काटना है तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 27। अभी आपको 3 से काटना है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया। ठीक, अब ये 3 से कटेगा और फिर 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया और लास्ट में 3 से फिर से काटोगे तो कितना होगा 1 1 1। तो हमारा गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये 4 बार हो गया, गुणे 3 बार 3। तो मतलब ये कैलकुलेट होकर क्या हो गया 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 तिरक 16 तिया 48, 48 तियाई 48 गुणे 48 गुणे 3, 48 गुणे 3 कितना होगा 8 तिरिक 24 और 3 चौके 12 2 14, 144। अब इसको फिर से 144 गुणे 3 कर लो तो कितना होगा 4 तिहाई 12 और 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, तो आ गया हमारा 432। अब ये ध्यान देना ये 432 ये सेकेंड है, क्योंकि ये सभी जितनी संख्या लिखी गई हैं वो देखो एक 48 सेकेंड है, एक 72 सेकेंड है, एक 108 सेकेंड है, ये सब सेकेंड है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें घंटा में बदलना है, क्योंकि हमें बताना क्या है कि एक बार जब घड़ी जो है जब एक साथ वो जले थे बदली गई थी तब वो 8:20 पर बदली गई थी। हमें अभी इसको भाग देना है, भाग देने के बाद क्या होगा 60 भागे करो 432, तो इसमें कितना बार जाएगा 636 360, मतलब लगभग ये 7 बार जाएगा। तो 7 शून्य 0 और 7 6 42 420। अब इसको घटा दोगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 1 और यहाँ कट गया। अब ये क्या होगा ये आ गया हमारा 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान देना है कि एक साथ में ये कब बदली गई थी, तो एक साथ में ये 8:20 पर बदली गई थी, तो मतलब 8:20 00 सेकेंड पर बदली गई थी। अभी ये हमारा कितना आया, हमारा आ गया ये 7 मतलब 0, यहाँ पर लगाओ 0 0, इसको ऐड जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना। 7 हो गया और ये हो गया 12। अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 8 बजे ऐसे ही रहेगा, 8:27 12 सेकेंड, मतलब ये दोबारा फिर से सभी लाल बत्तियां 8:27 12 सेकेंड पर फिर से जलेंगी। तो आप बिल्कुल आसानी से समझो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनकेस आपको थोड़ा भी कठिन लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, हम और सरल करके आपको बताएंगे। तो अभी हमारा मेरे हिसाब से लासा मासा का चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे हमने जितने भी टाइप के लासा मासा के सवाल आपके परीक्षा में आते हैं उन सभी टाइप का एक एक सवाल हमने आपको बता दिया है। अब आप खुद से जितने भी हैं जैसे क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रीवियस ईयर वाले उनको सॉल्व करो, या आपके जो बुक में दिया गया है और भी क्वेश्चन जो इससे इतने जैसे जितने टाइप के हमने बताया उस टाइप के और भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको सॉल्व करो। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, देन हम उसको भी आपको अच्छे से समझाएंगे। सो चलिए अब कल से हम नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।